Welcome back once again to the channel. Our new topic is soil conservation, key practices and techniques. Right. So far, we have gone through the land and its aspects. We started recently the soil. We saw all the aspects of soil, and now we'll go through how to conserve the soil. Right, it is very important for us to conserve the resources that has been gifted to us by nature, right? Because if we do not have the concern about conserving the resources, then we may even lose our life very soon, because nature has arranged all the things in a way that natural resources are very beneficial for us, right? So in this chapter we are discussing natural resources, that is land, soil and water. So we discuss all the things regarding land. Now we are discussing regarding soil. Then we'll discuss about water. So these three are also important resources. So we must even think about the conservation of such resources, because they are very important. Land is also important. Right now we are going to discuss soil. That is also important, right? So let us start. Different techniques of soil conservation can be used to overcome the problems of soil erosion and soil exhaustion. Now here two phrases are there: soil erosion and soil exhaustion. तो ये soil erosion क्या है? Erode मतलब उखड़ जाना. सॉइल जो है उसका ऊपरी लेयर जो उखड़ जाए तो उस पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते. एंड सॉइल एग्जॉशन का मतलब है थक जाना. तो यहाँ पे ज़मीन कैसे थक जाती है? तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो अगर एब्जॉर्ब हो जाए, राइट, तो सॉइल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है. सो सॉइल इरोजन एंड सॉइल एग्जॉशन के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन की अलग अलग टेक्निक्स जो है उनको हम यूज़ कर सकते हैं. दीज टेक्निक्स आर साउंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच वी नीड टू फॉलो, राइट. ये जो सारी प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस फार्मिंग प्रैक्टिस के रिलेटेड ही होगी. तो वो हम अगर फॉलो करेंगे तो उससे सॉइल जो है वो कंजर्व होगी. ऐसा नहीं है कि कल्टीवेशन करते जाए और हमें हमारा प्रोडक्ट यील्ड आउटपुट मिलता रहे और काम चलता रहे. नो, अ फार्मर हैज़ टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स वाइल डूइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, राइट. सो फर्स्ट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक इज कॉन्टोर फार्मिंग. पहले हम देख लेते फोटो. दिस इज कॉन्टोर, राइट. कॉन्टोर प्लाविंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव सॉइल लॉस. सॉइल लॉस नहीं होती है. बट क्या है वो फार्मिंग प्रैक्टिस, तो वो हम देखते हैं. कॉन्टोर, राइट. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लाविंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप फॉलोइंग द कॉन्टोर्स ऑफ द लैंड. कॉन्टोर एक शेप के रिलेटेड वर्ड है. पर्टिकुलर शेप अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉन्टोर, राइट. सो कॉन्टोर एक ऐसी प्रैक्टिस है प्लाविंग की, खेती करने की, एट राइट एंगल्स. एंगल्स का ध्यान रखते हुए कितनी साइज है फार्म की, राइट, उस हिसाब से. और पर्टिकुलरली स्लोप जब होते हैं तब कॉन्टोर जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है. टू द स्लोप, ढलान जिसको हम बोलते हैं, राइट, ढलान. सो कॉन्टोर फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है प्लाविंग की जो स्लोप में पर्टिकुलर एंगल्स को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है. और फिर
लैंड के कॉन्टोर्स जो होते हैं, जो शेप बनाए गए हैं, जिसमें जैसे इसमें है शेप बनाया गया है, राइट, क्लियर, राउंड जिगजैग फॉर्म में शेप बनाए गए हैं, तो ये शेप बनाकर उसमें ये मेथड का यूज़ करके प्लाविंग किया जाता है। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव सॉइल लॉस एंड रिड्यूसेस रन ऑफ बाय वाटर। नाउ इमेजिन जमीन ऐसी है जिसमें ढलान है, देर इज अ स्लोप ऑन द लैंड और ऑन द सॉइल। सो वेन एवर इन द रेनी सीजन, क्योंकि हाइट ढलान तब ही होगी जब हाइट पे होगी, सो वेन एवर वाटर इज कमिंग डाउन फ्रॉम द हाइट, द वाटर क्रिएट्स पावर itself, energy itself, and when energy and mass combines at that time, you can say that soil loss is very possible, right, because soil is the uppermost layer of the land, right, so वो उखड़ जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्टोर फार्मिंग किया जाता है। अगेन आप देख सकते हो इमेज, जिसमें आपको पता चलता है कि ये सॉइल जो है वो स्लोपी है, बट स्लोपी सॉइल को थोड़ा स्लोप उसका कम करने के लिए उसमें ऐसे कॉन्टोर्स रखे जाते हैं। आपको लगता है कि बड़े बड़े स्टेप्स रखे हैं, राइट, तो ऐसा करने से वाटर का जो बहाव होगा पानी का, उसको आप जो है मॉडरेट कर पाएंगे और आप सोइल रन ऑफ नहीं होगा, सोइल लॉस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, आपको टेरेस का वैसे तो पता है, छत जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या है, स्लोप्स आर कट इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेप लाइक लेवल टेरेसेस विच अलाउ द सॉइल टू रिमेन स्टेबल एंड रिटेन वाटर। अब ये जो कॉन्टोर आपने देखा, राइट, उससे थोड़ा अलग होता है टेरेस फार्मिंग। उसमें क्या है, स्लोप्स को कट किया जाता है, कॉन्टोर में तो शेप दिया जाता है, यहाँ पे कट किया जाता है उसको स्टेप्स के अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे आप अगर देखें कॉन्टोर में तो आपको ऐसे स्टेप्स नज़र आ रहे ढलान वाले, बट टेरेस में स्टेप्स कैसे आएंगे कि कट किए गए। उसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल जो है उसमें पानी भरा रहेगा, वाटर विल रिमेन स्टेबल बिकॉज वाटर विल नॉट फ्लो, और इफ वाटर इज फ्लोइंग then it will flow step by step. This is especially important in mountainous area, क्योंकि ढलान कहाँ होगी, माउंटेनस एरिया में। ऐसे एरिया में टेरेस फार्मिंग पॉसिबल है, इम्पोर्टेंट भी, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, which methods we are discussing, soil conservation method, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग मेथड क्या है, क्रॉप्स में बी कल्टिवेटेड इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स। क्रॉप को ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में कल्टिवेट करना है। स्ट्रिप्स माने पट्टी, राइट, राइट, तो उसको ऑल्टरनेट करना है। अब कैसे करना है आगे देखते हैं। सम ऑफ विच में बी केप्ट फेलो while others are sown with different crops। अब क्रॉप्स जो है, जैसे मान लो कि आपने काफ़ी हाईवेज पे आप जाते हो तो यू सी द फार्म्स, इन द फार्म्स यू सी द पैटर्न मीन्स वर्टिकल लाइन्स और समटाइम्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स यू सी, राइट। सो एट दैट टाइम that is their special arrangement, sometimes for irrigating purpose, sometimes for some other purpose also, right. So different purposes can be there. So the main part is alternate strips, some of which may be kept fallow। fallow का मीनिंग क्या है, जमीन को बिना कल्टीवेट किए कुछ टाइम तक रखना, that is called fallowing। while others are sown with different crops। स्ट्रिप्स जो है, कुछ स्ट्रिप्स को ऐसे ही रख देना और कुछ स्ट्रिप्स में उगाना,
that is called strip cropping. As these crops ripen at different times, क्योंकि एक स्ट्रिप को आपने खाली रखी, दूसरे स्ट्रिप में आपने क्रॉप रखा, तीसरी स्ट्रिप खाली रखी, चौथे स्ट्रिप में आपने क्रॉप बी रखा, उसमें क्रॉप ए था, फिर क्रॉप ए, फिर क्रॉप बी, फिर क्रॉप ए, फिर क्रॉप बी, ऐसा भी कर सकते हो, बिना खाली रखे भी करते हैं फार्मर्स, राइट। तो वो क्रॉप्स का राइप होने का, पकने का टाइम जो है वो अलग होगा। सो देयर इज नो टाइम व्हेन द एंटायर एरिया इज लेफ्ट बेयर और एक्सपोज टू द एजेंट्स ऑफ इरोजन। ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप स्ट्रिप्स क्रॉपिंग करोगे तो क्या होगा, एक का क्रॉपिंग का राइपन का टाइम, हार्वेस्टिंग का टाइम अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, ताकि पूरी ज़मीन कभी बेर नहीं होगी। बेर माने ओपन, अनकवर्ड, कुछ भी नहीं उगाया हो वैसा। इसीलिए और एजेंट्स ऑफ इरोजन से कभी भी एक्सपोज नहीं होगी, माने कभी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि अब इरोड होने वाली है, ज़मीन उखड़ जाने वाली। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, सॉइल स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्लियर? You can see this strip cropping. Clear? In this strip cropping, however, this area is very huge. We might be seeing a farm not in India, we might be seeing a farm in USA in this photo, right? But in India you generally see small strips, right? Because the size of average farm in India is very less than that of USA and the developed country, right? Apart from that, this is the example of strip cropping. You can easily see, right, here, over here, alternate strips are generated, right? These two crops are same, or these two crops are same. You can create alternate crops if you have enough land amount, if you have enough techniques, enough machineries, then you can divide your farm into 20 strips and you can have 20 strip cropping also. बट यू मस्ट हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि 20 स्ट्रिप क्रॉप्स जो है उसमें कौन कौन से क्रॉप्स जो है उनका, क्योंकि हमें फितरत भी देखनी पड़ती है। वी शुड ऑल्सो सी द नेचर ऑफ द क्रॉप्स, देयर शुड नॉट बी कन्फ्लिक्ट इन द क्रॉप्स, राइट। वी शुड बी ऑल्सो नोइंग रिगार्डिंग द which kind of crops absorb nutrients from the land and which kind of crops release the nutrients in the land, right? Next is fallowing. Fallowing माने बिना कल्टीवेट किए रख देना. In this practice, some land is kept fallow or without crops to recover its fertility. Fertility को वापिस रिवाइव करने के लिए, रिकवर करने के लिए इस प्रैक्टिस में ज़मीन का कुछ हिस्सा फैलो कर दिया जाता है, यानी विदाउट क्रॉप्स. विदाउट क्रॉप्स मतलब उसमें कुछ उगाना नहीं. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द मॉइस्चर कंटेंट एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करेगा और सॉइल का मॉइस्चर भी इम्प्रूव करेगा, राइट. मॉइस्चर कंटेंट तो नमी बनी रहेगी और टेक्सचर बना रहेगा, ताकि कुछ टाइम के बाद उस सॉइल का वापस से उपयोग कर सके. किस में उपयोग करेंगे? यस, कल्टीवेशन. सो नेक्स्ट soil conservation technique is mulching, right. Now what is mulching? Very interesting part, mulching. In this farming practice, soil is provided a protective cover so that its temperature can be stabilized and moisture can be retained to the optimal degree. इस तरह के फार्मिंग में सॉइल को एक प्रोटेक्टिव कवर दिया जाता है ताकि सॉइल का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उनको स्टेबलाइज किया जा सके और सॉइल का मॉइस्चर जो है उसको एक ऑप्टिमल लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल तक रोका जा सकता है, मॉइस्चर को पकड़ के रख सकते हैं. और इसी कंजर्वेशन टेक्निक से सॉइल इरोजन रुकता है
नहीं हो सकता है. Look, this is the example of mulching, right? Over here, soil is provided a protective cover. So over here, a plastic cover has been provided. And exactly in between that, holes are there for the plants which have been grown or cultivated, right? So whatever plants need the water, air, sunlight, so they will get from there only, right? Clear? So उसकी वजह से क्या होगा कि स्टेबलाइज टेम्परेचर स्टेबलाइज होगा. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप को रोटेट करना. ग्रोइंग द सेम क्रॉप इन अ फील्ड फॉर मोर देन 2 years एग्जॉस्ट सॉइल फर्टिलिटी. एक ही तरह का क्रॉप जमीन पे अगर आप 2 साल से ज़्यादा सेम क्रॉप आप उगाओगे तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी एग्जॉस्ट कर देगा. इट इज़ बेस्ट टू ऑल्टरनेट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स विथ ग्रेन्स एंड फाइबर क्रॉप्स सो दैट फर्टिलिटी इज रिटर्न टू द सॉइल. जनरली सालों से फार्मर्स को ये पता होता है कि कैसे कैसे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाए ताकि उनका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है और रिलीज़ है उनको बैलेंस किया जाए, राइट? इसीलिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि इट इज़ द बेस्ट टू ऑल्टरनेट नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स. नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स को ऑल्टरनेट करना है विथ ग्रेन्स. ग्रेन्स माने अनाज के दाने, राइट? सो देयर शुड बी अ रोटेशन, क्लियर, एंड फाइबर क्रॉप्स so that fertility is returned to the soil. So agar aap it is, look, you need to remember, if we just cultivate the crops which only releases the nutrients, that it is also a wrong method. If we cultivate the crops which is continually absorbing the nutrients, that is also wrong, right? So that is why we need to see this. नेक्स्ट इज विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स. विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स का मतलब है विंड स्पीड चेक करना. और क्योंकि सॉइल इरोजन का एक ये भी कारण है, विंड जैसा हमने देखा, पवन से भी सॉइल उखड़ जाती है अगर ज़्यादा स्पीड से पवन आया, राइट? तूफान आते हैं तो ज़मीन को काफ़ी नुकसान होता है. सो विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स ऐसी मेथड है जिससे आप सॉइल इरोजन रोक सकते हैं. कैसे? लेट अस सी. टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज प्लांटेड ऑन द मार्जिन्स ऑफ फील्ड्स एक्ट्स एज अ विंड ब्रेक्स एंड हेल्प टू स्लो डाउन रन ऑफ बाय वाटर. अगर हम हमारे खेत के बाउंड्रीज में टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स को उगा दे, ट्रीज को उगा दे, तो वो ट्रीज जब उगेंगे, राइट, तब क्या होगा कि विंड ब्रेक्स के तौर पे काम करेंगे. और क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन पे होगी तो वाटर से भी रन ऑफ नहीं होगा ज़मीन, और हवा से भी नहीं होगा क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है, एक लेयर बनाता है, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड. अर्थ बर्न्स और एम्बैंकमेंट्स ऑल्सो हेल्प टू चेक सॉइल इरोजन. अब बर्न्स या एम्बैंकमेंट्स का मतलब है कि एक तरह की वॉल, पर वो एक नेचुरल वॉल होती है. तो ऐसी अगर बाउंड्री बनाई दी जाए और उसके ऊपर अगर ट्रीज, टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स या ट्रीज प्लांट किए जाए या फिर बाउंड्री की जाए, तो दे आर दी शेल्टर बेल्ट्स, राइट? तो उससे सॉइल का इरोजन जो है वो रोक सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपने काफ़ी बार इंटर वर्ड का इस्तेमाल भी किया होगा और सुना भी होगा, इंटरसिटी, राइट, इंटरस्टेट, इंटरनेशनल्स. यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस, इट इज़ अ फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच 2 or more crops are grown simultaneously on the same plot of land. एक ही प्लॉट पे साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज़्यादा
क्रॉप्स को ग्रो करना, उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, राइट? सेम प्लॉट ऑफ लैंड, क्लियर, wherein one exhausts the soil less and another like legumes may add to its fertility. अब एक ही प्लॉट पे, एक ही लैंड पे, एक ही फार्म पे, एक ही एरिया पे एक से ज़्यादा टाइप्स के क्रॉप्स अगर आप कल्टीवेट करते हो तो यू नीड टू बी बैलेंस। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लैंड, ऐसे क्रॉप भी नहीं उगाने चाहिए कि जो कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स रिलीज करे, तो भी तकलीफ, ओवरलोड हो जाएगी, और कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे तो भी नहीं चलेगा। सो ओवर हियर इट वन एग्जॉस्ट द सॉइल लेस, एक से सॉइल का एग्जॉशन जो है, राइट, वो कम होगा, और दूसरा जैसे कि लेग्यूम्स, अब लेग्यूम्स क्या है? स्प्राउट्स, जैसे कठोर जिसको हम बोलते हैं, मूंग आते हैं, चने आते हैं, उसकी वजह से ऐसे क्रॉप रोटेशन आप ऐसे इंटरक्रॉपिंग करोगे तो दैट मे ऐड टू इट्स फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का मतलब है बूंद, इरिगेशन माने पानी पहुंचाना। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है? लेट अस सी। इन दिस इरिगेशन मेथड वाटर इज स्लोली रिलीज टू ईच प्लांट। पानी जो है वो हर एक प्लांट के पास जाएगा। जनरली वाटरिंग क्या होता है? हम पाइप लेते हैं और पाइप से पानी पिलाते हैं, और या फिर खेतों में उसका बेड बनाया जाता है, आगे लोग भी कर देते हैं वो मिट्टी से, या फिर खोल भी सकते हैं। ऐसी उनकी ये हर एक फार्मर की अलग अलग सिस्टम होती है, राइट? तो पानी यहाँ पे कैसे पहुँचेगा? हर एक पौधे के पास पाइप से पहुँचेगा और वहाँ से ड्रिप होता रहेगा, माने बूंदे गिरती रहेगी, राइट? दस सॉइल रन ऑफ विच टू मच ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड। बहुत ज़्यादा पानी से क्या होगा? सॉइल रन ऑफ हो जाएगा और पौधे जल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो भी पौधे जो है वो नहीं रह पाएंगे, वो ट्रीज में रूपांतर नहीं हो पाएंगे। क्लियर? सो दैट वाज द सेकंड लास्ट मेथड, ड्रिप इरिगेशन, एंड द लास्ट इज अफॉरेस्टेशन, राइट? लास्ट मेथड ऑफ soil conservation. Afforestation is the opposite of deforestation. Deforestation माने जंगलों को काटना, afforestation माने ऐसा नहीं कह सकते कि जंगल को बनाना, but we shall assume that किसी बंजर जमीन को जंगल में परिवर्तित करना। एरियाज दैट आर लेफ्ट बेयर एक्सपीरियंस मैक्सिमम सॉइल इरोजन। जिस एरिया में खुला छोड़ दिया गया है, कुछ होता नहीं है वहाँ पे, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसमें सॉइल इरोजन जो है वो मैक्सिमम होता है, सॉइल का उखड़ जाना, अगर एरिया ओपन है तो। अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन कैन प्रिवेंट दिस। अब दो वर्ड है। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? उगाना कुछ, राइट? एंड रिफॉरेस्टेशन का मतलब पहले वहाँ पे कुछ था, अब तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्लियर हो गया, अब फिर से वहाँ पे करना, दैट इज रिफॉरेस्टेशन, राइट? कैन प्रिवेंट दिस एज ट्री रूट्स बाइंड सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट इरोजन। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जो है वो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन को, और एज ए ट्री रूट्स बाइंड सॉइल टुगेदर। अब जब कोई ट्री होता है तो उसके रूट्स होते हैं वो ज़मीन में होते हैं, तो ज़मीन में उसके रूट्स की वजह से ज़मीन को जकड़ के रखते हैं ताकि ट्री जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे, राइट? ट्रीज ऑल्सो एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। जब बारिश आती है तो बहुत ही बहाव वाला पानी आएगा, तो ट्रीज जो है उसको एब्जॉर्ब कर दें, उसकी इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर देंगे। एब्जॉर्ब माने वो खुद ले लेंगे, कंज्यूम कर,
Clear? The third topic of our chapter is water, that we'll see in next video.